नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वृषभ राशि और सितंबर महीना कैसा रहेगा, आइए ये जानते हैं। आपके लग्न में मंगल आ गए हैं और मंगल यहाँ पर 2 महीना अब विराजमान रहेंगे दोस्तों, जो कि आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, एक्शन को बढ़ाएंगे, आपके अंदर शक्ति भर देंगे। मंगल उत्साह के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, गुस्से के भी कारक हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा यूज़ आप मंगल के लिए कर सकते हैं। ये समय है सर्वाधिक एक्शन का, कुछ बड़े काम कर गुजरने का। और साथ ही मंगल को अच्छा रखने के लिए अगर आप अपने भाइयों से अच्छे से बना के रखते हैं, उन्हें प्यार से रखते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक हो जाते हैं। धन की बात करते हैं। धन आपको इस महीने पंचम भाव से आएगा। आपके धन के स्वामी जो हैं बुध, वो पंचम भाव में बैठे हैं। तो आप अगर कला जगत से जुड़े हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो और शिक्षा की जगत से जुड़े हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, कुछ नया क्रिएशन करते हैं, तो इन सब जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान से भी आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है, प्रेम रोमांस का भी होता है। तो मे बी पॉसिबल कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट का है, बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका एफर्ट बढ़ेगा और आपको लेना ही चाहिए। आपको अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ने का समय है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चौथे भाव में सूर्य महीने की 16 तारीख तक बैठे हैं और साथ ही शुक्र 24 तारीख तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। चौथा भाव वाहन का है, मकान का है और मन की शांति का है। तो शुक्र इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके लग्ने शुक्र हैं। आपका पूरा की पूरी जो ऊर्जा है इस महीने मकान लेने के लिए, मकान इनोग्रेशन करने के लिए, रिनोग्रेट करने के लिए और आप वाहन आदि के क्रय के लिए भी आपकी ऊर्जा और पैसा लग सकता है। सूर्य इसमें सपोर्ट करेंगे एक पिता के रूप में, और शासन सत्ता या अधिकारी के रूप में भी आपको इसका सपोर्ट मिल सकता है। आप सरकारी मकान योजनाओं में सरकारी योजनाओं में आप मकान ले सकते हैं। सरकार का पूरा सहयोग इसमें आपको मिलेगा। लोन वगैरह के लिए सरकारी जो बैंकें हैं वो आपका सपोर्ट करेंगी और इस महीने में आप मकान और वाहन ले सकते हैं। मन की शांति बनी हुई रहेगी। शुक्र प्रेम के कारक हैं, आपके कुटुंब में आपका प्रेम रिलेशन बना हुआ रहेगा। पंचम भाव, यही सूर्य 17 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। साथ ही शुक्र भी 24 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और बुध ऑलरेडी पूरे महीने आपके पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। आपके संतान के जीवन में अपार मान सम्मान प्रसिद्धि भी लेके आएगा और साथ ही आपके जीवन में भी आप कला जगत से जुड़े हैं तो आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी। आपका माइंड भी है, तो महीने के आखिरी में यानी लास्ट वीक में जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे 24 तारीख को, तो आपका जीवन प्रेममय बन जाएगा, आपके सोच विचार प्रेममय हो जाएंगे। सूर्य आपके संतान के जीवन में भी किसी सरकारी तंत्र से आपको कुछ सुविधा प्रदान करेगी। आप अगर एजुकेशन से जुड़े हैं तो वहाँ पर आप कुछ अच्छे रिजल्ट की कामना कर सकते हैं। बच्चे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे और किसी अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में वो अगर पढ़ना चाहते थे या इस तरह के उनके कोई इच्छा अपेक्षा थी तो वो पूरी हो सकती है। सरकारी कॉलेजों में, सरकारी डिपार्टमेंट में उन्हें अवसर मिल सकता है। केतु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव आपके सर्विस का है, आपके नौकरी करने का है, कंसल्टेंसी देते हैं आप डॉक्टर, इंडियन वकील की तरह उसका है। और आप मैकेनिकल काम, तकनीकी काम करते हैं यानी लोहार हैं, बढ़ई हैं, राजमिस्त्री हैं, तो उस प्रकार के कामों के लिए है। जिस भी प्रकार का आप सर्विस देते हैं उसके अपने पैसा लेते हैं, तो छठा भाव उसका है। केतु यहाँ पर आपको बिजनेस धंधा बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, काम में चेंज लाने के भाव दे सकते हैं, काम से आपको विरक्ति दे सकते हैं, वैराग्य की भावना दे सकते हैं, क्योंकि केतु ऐसा करते हैं। राहु मोह माया है, केतु मुक्ति है, मोक्ष है, और ये मुक्ति मोक्ष पहले वैराग्य से ही पैदा होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो केतु के लिए आप कुछ अच्छे उपाय आप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा केतु को ठीक करती है।
साथ ही कंबल का दान, चेक प्रिंट के कपड़ों का दान जो होता है, छोटे नैपकिन और रुमाल के रूप में भी आप दान दे सकते हैं, इससे केतु ठीक होते हैं। मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। मेडिटेशन राहु केतु दोनों को ठीक करता है। मेडिटेट कीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। सप्तम भाव, सप्तम भाव में आपके बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ, पत्नी या पति के साथ भी आप मधुर संबंध बना पाएंगे, उनके साथ लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, संबंध अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए समय की कामना कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत योगकारी समय है। बृहस्पति विवाह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली भी इसी दिशा में अगर सपोर्ट कर रही है तो आप इस समय में विवाह आपका हो सकता है दोस्तों। बृहस्पति योग कारक ग्रह हैं, भाग्य का साथ देते हैं, डिवाइन मदद के कारक ग्रह हैं। और शुक्र आपके पंचम में हैं ही, जो कि प्रेम के संबंध को करते हैं। लग्न में आपके ऑलरेडी मंगल हैं जो कि शुक्र की राशि में हैं। शुक्र प्रेम के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं, तो वो प्रेम के रिलेशनशिप को आगे ले जाते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि इस समय में आपके प्रेम रिलेशन वाले जो संबंध हैं, प्रेमल संबंध थे, वो विवाह में तब्दील हो सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में शनि बैठे हैं दोस्तों। शनि कर्म के कारक ग्रह, हर ग्रह कुछ ना कुछ देता है, कहता है या करता है। जैसे मंगल भाई के कारक हैं, साहस ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, एक्शन के कारक हैं। इसी प्रकार से शनि जो है कर्म के कारक हैं, अनुशासन के कारक होते हैं। तो अगर आप अपने कर्म को अनुशासित होकर करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, ढीले नहीं होते, लापरवाही नहीं करते, आलस नहीं करते। बेसिकली शनि आलस के कारक हैं, वो देते आलस हैं लेकिन चाहते हैं कि आप आलस ना करें, आपको मेहनत करनी पड़ती है, यही शनि की खासियत है। तो आपको आलस छोड़ के मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य आपका तभी बनेगा जब आप मेहनत करेंगे। दसम भाव के स्वामी भी शनि हैं कर्म के, और वो भी भाग्य में ही बैठे हैं। तो आपका भाग्य, आपका कर्म, सब कुछ इस समय में शनि है। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, अनुशासित होकर कीजिए, टाइम टेबल बना के कीजिए। और साथ ही शनि आपके चूंकि कर्म के कारक है, और आपने सुना होगा कि कर्म से ही भाग्य बनता है, तो शनि हर वक्त आपका भाग्य लिख रहे हैं। पिता के कारक शनि हो जाते हैं, धर्म के कारक शनि हो जाते हैं भाग्य में जाके। तो आपका धर्म, आपके पिता, सब में आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। आप उच्च शिक्षा में अगर हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धार्मिक लंबी यात्राओं के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको शनि अच्छा फल देंगे। एकादश भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, दोस्तों यारों और समाज सोसाइटी का भाव। यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो भी स्वराशि में, तो वो तो बल्ले बल्ले है दोस्तों। एकादश भाव आपका अच्छा हो पड़ा है, आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है। अगर आप समाज सोसाइटी से जुड़ के कुछ करते हैं, एनजीओ वगैरह से आप जुड़ के कुछ करते हैं, दोस्तों यारों के साथ मिल के कुछ योजनाएं बनाते हैं, प्लान करते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अच्छे लाभ और प्राप्ति हो सकती है। रिलेशन भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे, दोस्तों के साथ में भी, और सामाजिक जीवन में भी आपके मान सम्मान बढ़ेगा और आपका जीवन ऊंचा उठेगा। भाग्य भरपूर इस मामले में आपका साथ देगा। 12वें भाव में बैठे हुए हैं राहु। 12वां भाव आपके खर्च का भी होता है और इन्वेस्टमेंट का भी होता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु दिमाग में गड़बड़ी पैदा करते हैं, कामों में गड़बड़ी लाते हैं और आपको गलत जगह में आपको फंसा सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो आपको गलत निर्णय लेने में राहु साथ देते हैं, साथ ही वो आपको भ्रम में फंसाते हैं। राहु भ्रम है, इल्यूजन है। आप भ्रमित होकर गलत जगह अपना इन्वेस्टमेंट ना कर बैठें, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बार बार सोच समझ के ही आप पैसे कहीं भी लगाइएगा। मकान वाहन भी लेने जाएंगे तो बहुत सोच विचार करके, आप सारी जांच पड़ताल करके ही ये सारा काम कीजिएगा, क्योंकि राहु आपको गलत जगह में फंसा सकते हैं और आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फरेब हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है दोस्तों। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है, तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। सूखा नारियल बहते जल में बहाना बहुत अच्छा उपाय है।
इस उपाय को आप महीने की हर अमावस्या को तो ज़रूर करें, साथ ही आप हर सोमवार को भी भगवान शंकर के मंदिर में भी इसे चढ़ा सकते हैं अगर घर के आसपास बहता जल नहीं है। दोस्तों, राहु केतु दोनों के लिए ही मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। आप मेडिटेशन करके भी राहु को ठीक कर सकते हैं। आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।